श्रोताओं, आज जिस विषय में बात करनी है इट इज़ वेरी डियर टू माई हार्ट, और ये है हमारे कोर्ट के अंदर में प्रलंबित वैवाहिक मामले, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। मुझे बड़ा तरस आता है उन पति पत्नियों पर जिनके मामले कोर्ट में कई सालों तक पेंडिंग चलते हैं और जिनका कोई निर्णय एक ठराविक समय में, एक तयशुदा मुद्दत में नहीं होता। मैंने अपने किसी एपिसोड के अंदर में ये बात कही थी और ये बात कहते हुए मेरा दिल दुखता है कि हमारा विवाहित जोड़ा अपने वैवाहिक डिस्प्यूट को लेकर के जब कोर्ट में आता है तब उसके बाल काले होते हैं और बाय द टाइम कोर्ट उसके मामले का फ़ैसला करता है उनके बालों के अंदर में सफ़ेदी झलकना शुरू हो जाती है। ये एक बड़ी सैड कमेंट्री है हमारे मैट्रिमोनियल जुरिस्प्रूडेंस पर और हमारे प्रोसीजर पर जिसको हम कोर्ट्स के अंदर में फॉलो करते हैं। आई कांट ब्लेम एनी सिंगल पर्सन। हम सभी इस गुनाह के अंदर में बराबर के शरीक हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। अलबत्ता एक बात जो मुझे आपसे शेयर करनी है और जो अपने पिछले 35 साल के लीगल प्रैक्टिस के दौरान मैंने महसूस की, आई बिलीव कोर्ट्स आर नॉट द अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड। हमारे अपने प्रचलित कायदे जो हैं उसके अंदर में कोर्ट पर इस प्रकार का बंधन है कि कोर्ट जब तक इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाता कि किस पार्टी ने किस पार्टी के साथ में मैट्रिमोनियल रॉन्ग किया, तब तक कि वो मामले का फ़ैसला ही नहीं कर सकता। किसी विवाह याचिका को न्याय निर्णीत करने के लिए कोर्ट ने इस फैसले पर पहुंचना आवश्यक है कि याचिका के अंदर में याचिकाकर्ता ने विरुद्ध पक्ष के बारे में जो बातें लिख कर के निकाली है, जिन मैट्रिमोनियल रॉन्ग्स का उसने विवरण दिया है अपनी विवाह याचिका में, उन मैट्रिमोनियल रॉन्ग्स को एविडेंस ला करके, पुरावे ला करके, सबूत ला करके कोर्ट में वो साबित कर दे। क्रूरता का आरोप है तो क्रूरता के जो जो इंस्टांसेस आपने याचिका में लिख करके निकाले हैं उसके उपलक्ष्य में पुरावा लाना आपकी जवाबदारी है। डेजर्शन का, जानबूझ करके पति ने पत्नी का या पत्नी ने पति का त्याग कर दिया, तो इसके उपलक्ष्य में भी पुरावा लाना याचिकाकर्ता की जवाबदारी बन जाती है। कहने का मतलब ये कि unless and until the court come to a finding that the respondent is in a matrimonial wrong, then and then only your petition would succeed. अब ये इंक्वायरी जो है, whether the respondent is in a matrimonial wrong or not, whether he has committed cruelty, whether he has caused desertion, or whether he has committed any other matrimonial wrong, ये डिटरमिन करने के लिए हमारी विवाह याचिका उसी तरह से आगे को चलती है जिस तरह से कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चलता है। और आप जानते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का न्याय निर्णय होने में दुनिया भर का समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं। लेकिन क्या ये बात हमारे लिए परमिसिबल होगी कि पति पत्नी के विवाद को भी हम उतना सारा समय लगा दें जो किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में या डिसाइड करने में लग जाता है? आफ्टर ऑल मैरिजेबल एज जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर समझ लीजिए विवाह याचिका का अंतिम निर्णय होने के बाद में इफ़ बोथ द पार्टीज फाउंड देमसेल्व्स टू बी आउट ऑफ द मैरिजेबल एज, दोनों अगर समझ लीजिए ये महसूस करने लगते हैं और करेंगे भी, क्योंकि अगर समझ लीजिए विवाह याचिका का अंतिम निर्णय होते होते इन लोगों के बालों में अगर सफ़ेदी झलकने लगे तो कहीं ये कहना पड़ेगा कि मैरिजेबल एज तो अब ख़त्म हो गई। तो कहीं इस बात का प्रावधान करना कायदे के अंदर में आवश्यक मालूम होता है कि ये जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है कि हु इज़ इन रॉन्ग, हस्बैंड और वाइफ, हु हैज़ कमिटेड मैट्रिमोनियल रॉन्ग, और ये फाइंडिंग, ये इंक्वायरी जो है जो बरसों गिनती चलती रहती है, इस पर कहीं फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा करें, सुप्रीम कोर्ट को पावर है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चलते कि अगर किसी विवाह याचिका में सुप्रीम कोर्ट का मन कहीं ये बनता है या सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि मैरिज हैज़ irretrievably broken down, on this very ground the court can grant a decree of dissolution between husband and wife. तो ये irretrievable breakdown की जो प्रोविज़न है, मैं समझता हूँ इस प्रोविज़न को बाकायदा अमेंडमेंट करके हमारे विभिन्न विवाह कायदों के अंदर में लाने की आवश्यकता है। कोर्ट के पास में 20 और 25 सालों का, उससे कम ज़्यादा सालों का जुडिशियल एक्सपीरियंस है और ये जुडिशियल एक्सपीरियंस इस बात को डिटरमिन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आया एक मैरिज अभी जुड़ सकती है या पार्टीज़ एक ऐसे मकाम को पहुंच गए हैं, पार्टीज़ एक ऐसे स्टेशन को पहुंच गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है, जहां एक ही चीज़ हो सकती है कि उन दोनों के रिश्ते को समाप्त कर दिया जाए बिकॉज देयर मैरिज हैज़ irretrievably broken down। कहीं एक मर्तबा में वन टाइम सेटलमेंट की बात आ जाए, पार्टीज़ तो डिसएग्री करती ही रहेंगी, लेकिन कहीं हमारे कोर्टों को इस बात के लिए एम्पावर कर दिया जाए कि आप डिटरमिन करें वाइफ की नीड्स, हस्बैंड के मीन्स, इन दोनों के चलते अप्रोप्रिएट वन टाइम मॉनेटरी सेटलमेंट क्या हो सकता है। और ये मॉनेटरी सेटलमेंट हो जाने के बाद में अगर मैरिज हैज़ irretrievably broken down, लेट देयर बी अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन। एटलीस्ट एक चैप्टर को क्लोज करके कोई नया चैप्टर तो ज़िंदगी के अंदर में शुरू हो जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि वो लोग जो शादी का, मैट्रिमोनियल ब्लिस का मज़ा ले चुके हैं, उनको क्या आप सालों गिनती इस मैट्रिमोनियल ब्लिस से वंचित रखेंगे महज इस वजह से कि उनके दरमियान में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आ गया है। इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को विद इन अ टाइम फ्रेम वन वे और दी अदर डिसाइड करके उनके लिए अगली शादी का रास्ता खुला करना हम सब की जवाबदारी बन जाती है जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे उन सारे वकीलों की, हमारे उन सारे न्यायाधीशों की और मोर पर्टिकुलरली द वैरिंग हस्बैंड एंड वाइफ, आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे पति पत्नियों की भी कहीं ये जवाबदारी बन जाती है कि सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एंटायर वर्ल्ड बाय पुटिंग यूर ईयर्स टुगेदर इनटू अ मैट्रिमोनियल लिटिगेशन। मेंटेनेंस मिलता रहेगा, लेकिन मेंटेनेंस बी ऑल एंड ऑल तो नहीं है। लाइफ क्या सिर्फ हस्बैंड से मेंटेनेंस वसूल करने के लिए है? ज़िंदगी की जो दूसरी बहारें हैं, ज़िंदगी की जो दूसरी खुशियां हैं, वो आप समेटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए कहीं कोई शुरुआत करते हैं और कहीं सरकार से इस बात की विनंती करते हैं कि हमारे प्रचलित विवाह कायदों के अंदर में irretrievable ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन बोल करके मान्यता दे दी जाए और कोर्टों के लिए इस बात को आसान कर दिया जाए कि दोनों पार्टीज़ को सुनकर कोई एक वन टाइम सेटलमेंट, मैट्रिमोनियल सेटलमेंट, मॉनेटरी सेटलमेंट कर दिया जाए और एक ठहराई हुई मुद्दत के अंदर में विवाह याचिका को अंतिम स्वरूप दे दिया जाए। मैं समझता हूँ मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे, मेरी बात से आप सहमत होंगे। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। वी कैन नॉट अलाउ the matrimonial life to be disrupted and allow to remain disrupted for years together merely because the matrimonial dispute is pending in the court. I hope I have made myself clear, and I'll be very much eager to hear from you what are your thoughts with respect to this serious problem which we are facing day in and day out in the court. Thank you for joining tonight and see you next week. Thank you very much.